सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। यद्यपि बनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राज सी है किस तरह त्याग दें राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है गाती हैं मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदय की बात अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने। उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने। उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको। जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुंदरी लगे देने सीतानाथ तभी कहा मल्लाह ने सादर न कर माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेशतर ले ली है। फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी मजदूरी थी वो। जीवन भर की मजदूरी थी बस इतनी मजदूरी थी वो। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर बारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मंजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रहा उधार नहीं। ब्यूहल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात। तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वो गाना एक इशारा था। इकरार वहीं मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मैंने जो नैया पर गाया वो गाना एक इशारा था। इकरार वहीं मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसर के तट तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का मांझी हूँ तुम भवसागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने ही तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने ही तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गद गद हो गए पुलक उठा सब गात। तब छेड़ी मल्लाह ने वहीं तीसरी बात। तुम हुए नृपति से बनवासी ये समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे।
देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटें तब भी यह इसी घाट आए। जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठुआ भी है चरण और मेरे करूं। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। ये प्रेम भाव ये स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वो पूरा है। जुगती है यहाँ कलम अपनी रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वो केवट है। वो नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सराय, भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर मल्ला। गुनी साध जो साथ था बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर से अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथा। सिसले सुरसरी से फिर ना कर माथ, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वनगमन समय की छवि वो है उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी हैं। या सूर्य शेष हैं वे दोनों यह मध्य भाग में पृथ्वी हैं। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी ये सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो ये आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट अब जाते थे वो वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब ये कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू बीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज धिक है तेरे बलबूतों पर, तू इन्हें देख फिर स्वयं देख फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात।
क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सियाने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, ये मुझ दासी के स्वामी हैं कह दिया सियाने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात तो रही गई उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जानकी सकुचा कर, मुँह खोल तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर है अंधियार। जीवन नैया खेवन हार, उन हाथों की ओर आँख हैं जिन पर हैं पतवार। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार। तुम पर है जीवन का भार, है विश्वास कृपालु कृपा करें अंत करोगे पार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार।